नमस्कार और जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एजे स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्लास 10 न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स प्रश्नावली 1.1। तो आज हम कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली 1.1 करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 में 1 से लेकर 5 प्रश्न हैं। उन पांचों प्रश्नों का आज मैं हल आपको करवाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हम मैथ से जुड़े रहने के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 में हमें बताया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो आज हम यूक्लिड विभाजन को समझेंगे, ये क्या होती है, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है और इसे किस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो मैं प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 कराने से पहले आपको एल्गोरिथम के सूत्र से रूबरू कराना चाहता हूं कि विभाजन यूक्लिड विभाजन क्या होता है। तो जैसे हम किसी भी संख्या, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 35, यहाँ पे लेते हैं 6। तो अगर हम किसी भी संख्या का उसमें भाग देते हैं, जैसे हम यहाँ 6 का भाग दे, 6 पंजे 30 5 बार और शेषफल कितना है हमारे पास 5। तो इसी भाग को, जो हमें भाग से जो भी रिजल्ट प्राप्त हुए हैं उन्हें हम अगर एक सूत्र द्वारा रखें तो वो हमें यूक्लिड विभाजन का सूत्र प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ पर देखें, अगर हम यूक्लिड विभाजन का सूत्र a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। यहाँ पर ए में हम यहाँ पे लेंगे जिसमें हमें भाग दिया है, जो वो भाज्य संख्या 35 बराबर बी हम यहाँ लेंगे जो हमारे पास जिसका हमने भाग दिया है, यहाँ पे लेते 6 और क्यू जो हमारे पास रिजल्ट आया है 5 और आर हम लेंगे शेषफल यानी 5। इस तरीके से यूक्लिड विभाजन का हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है। इसे हम हिंदी रूप में लिखे तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमारे पास क्या बन के आता है, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला। इस तरीके से आप इसे नोट कर ले और हम चलते हैं क्लास 10 की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन आंसर। तो हम जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बन के आता है वो है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो हमने ये तो समझ लिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, लेकिन इससे एचसीएफ कैसे ज्ञात करें, हम बढ़ते हैं। जैसे हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं 135 और 225। तो हमें देखना है 135 और 225 में बड़ी कौन सी संख्या है, ये वाली है। तो हम इस संख्या में भाग देंगे छोटी संख्या का। यहाँ पर हम भाग देते हैं 225 में 135 का, यहाँ पे हमने दिया 135 का एक बार जाएगा, शेषफल हमारे पास बच के आता है 90। अब हम आगे इस तरीके से करेंगे कि हम यहाँ पर ही भाग का साइन लगाकर जो हमने जिस संख्या का उसे भाग दिया था भाजक को यहाँ पर लिख देंगे। लिख दिया ना, इसको यहाँ पर लिख दिया, जो शेषफल आया था उससे भाग देंगे तो ये भी एक बार जाएगा 90 का 90, शेषफल हमारे पास बच के आ जाएगा 45। अब फिर शेषफल बचा तो इसको हम यहाँ पर इस वाले भाजक को यहाँ पर लिख देंगे 90, 45 का 45 दूना 90। इस तरह से शेषफल क्या आया, 0। तो जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमें ये इस तरीके से डिवाइड करते रहना है। तो जो लास्ट में हमारे पास जो बच के आएगा भाजक संख्या, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45। अगर हम इसे यूक्लिड विभाजन की तरह लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख देंगे, क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो फर्स्ट बार में क्या हुआ हमारे पास, क्या था, ए कितना था 225 बराबर बी कितना था 135 और हमारे पास
भागफल कितना आया 1 और शेषफल कितना आया 90। ये तो हो गया फॉर्मूला। 135 है भाज्य, उसके बाद 90 हमारा बी, और आंसर कितना है हमारे पास 1, और शेषफल कितना था हमारे पास 45। और तीसरे चरण में हमारा क्या आया था, ये वाला हिस्सा, इसमें हमारा 90 था भाज्य, बी था 45, और आंसर आया हमारा 2, और प्लस में शेषफल 0। यहाँ पर हमारा रह गया था जो एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 45 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट पर। तो इसमें भी हमें ये देखना है 196 और 38,220, इसमें बड़ी कौन सी संख्या है, ये वाली, तो हम इसमें भाग देंगे इस तरीके से। ये हमने भाग दिया 196, तो 196 हमारा एक बार में जाएगा, इसमें ये गया, ठीक है ना। और अब इसमें से हमें माइनस कर लेना है 6, इधर रह गए 7, 17 में से 9 गए तो 8, 2 में से 186। ठीक है, अब 196 का हम भाग देना है, 186 में नहीं जाता है, यहाँ से हम 2 उतार लेंगे 1862, फिर हम देंगे कितनी बार जाएगा 196 में, आपको पहाड़ा बना करना है, तो हम यहाँ पर देते हैं 1764 में 9 बार। ठीक है, 12, 12 में 4 गए तो 8, 5 में से 6 गए तो 9, 98 आ गया। यहाँ से हम 0 उतार लेंगे, और 980 हमारा आ जाएगा 196 के पहाड़ में 5 बार में। इस तरीके से शेषफल क्या आ गया 0। तो जो लास्ट में रह क्या गया हमारा 196, तो 196 में एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 196, 196 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ होने के बाद अब हमें इसे एल्गोरिथम सूत्र के द्वारा दर्शाना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना था हमारा 38,220 बराबर एक, बी कितना था 196 मल्टीप्लाई 195, और शेषफल कितना है 0। 196 में क्या हो गया हमारा एचसीएफ क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो हमें ये देखना है 255 है और 867 है। बड़ी कौन सी संख्या, ये वाली जो बड़ी संख्या है उसमें हमको भाग देना है। भाग दिया हमने 868 में 255 का, 255 तो हम 765 में 765 देंगे 3 बार। ठीक है, माइनस करने पर 2 0 102 आ गए। 102 आने के बाद 255 का उसमें भाग नहीं जा रहा, तो 255 को हम उसके आगे इस तरीके से जोड़ देंगे 255। अब 102 तो हम 204 में देंगे इसका 2 बार, तो हमारे पास कितने बचे 51 बच गए। 51 बचने के बाद फिर 102 का उसमें भाग नहीं जा रहा, फिर उसके आगे 102 इस तरीके से हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब 51 एकम 51, 51 दूना 102, 102 का हमने यहाँ पे दिया, ये 2 बार गया, शेषफल 0 आएगा। जब भी शेषफल 0 आए तो वहीं हमारा आंसर आ जाएगा, जो लास्ट में बचेगा भाज्य संख्या। तो एचसीएफ कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास 51 हो गया। ठीक है, 51 हो गया। अब इसे हम भी फॉर्मूले के रूप में लिखे तो इस तरीके से लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना था शुरुआत में हमारे पास 867 बराबर बी कितना था 255 मल्टीप्लाई में 3, और शेषफल कितना बचा 102। ठीक है ना, ये तो हो गया चरण 1। अब चरण 2 को देखें तो हम चरण 2 हमारे पास आएगा, भाज्य कितना था 255, और यहाँ पर हमारे पास कितना था 102 मल्टीप्लाई 2, और शेषफल कितना बचा 51। तीसरे चरण के रूप में बात करें, यहाँ पर हमारा था 102 बराबर 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 शेषफल। एचसीएफ हमारे पास आ गया था इसका 51। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों सवाल हो गए। तो ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आपको उस तरीके से संख्या में भाग देते चलना है। जैसे ही वो भाग वहां पर शेषफल उससे कम आ जाए, तो उसी संख्या को जिसका हमने भाग देना शुरू किया था उसी को हम वहां पर उसके नीचे लिखकर उस तरीके से करेंगे। ठीक है ना, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में का होता है जहां q का कोई पूर्णांक है। तो इन तरह के क्वेश्चनों में हमें देखना पड़ता है कि जो हमारा यूक्लिड विभाजन से हम सिद्ध कर रहे थे उसका हमारा फॉर्मूला था a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना,
और इस तरीके से हमको यहाँ पर ये 3 दिए हैं कि 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। तो यहाँ पर हमें कॉमन चीज देखनी है, सब में 6 है ना, तो 6q के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना a क्या है, माना a विषम पूर्णांक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। माना a विषम पूर्णांक है जो कि 6 से बड़ा है। देख लो ना यहाँ पर कि b की जगह हमने 6 माना, तो ये 6 से तो बड़ा होगा। ठीक है, तो 6 से बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा b कितना हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा 6 हुआ ना b। और अगर b 6 हुआ तो शेषफल क्या होगा, शेषफल हमारा होगा 6 से छोटा होगा। जब b 6 है तो शेषफल हमारा 6 से क्या होगा, छोटा होगा। और जब शेषफल 6 से छोटा होगा तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें विषम पूर्णांक दिया है, तो हमारे पास यहाँ पर केस आएंगे 6 से छोटा होने के 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 केस बनते हैं यहाँ पर हम। तो हमें विषम पूर्णांक के रूप में इन्हें लिखना है, तो यहाँ पर हमें विषम संख्या देखनी है 1, 3 और 5। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट बनेंगे उनमें से हम 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 को विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये हल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा हल हो जाएगा। में शेषफल 6 से छोटा था, केस हमारे पास 5 बने और पांचों में हमारे पास विषम पूर्णांक थे 3, तो 3 केस हमारे पास इस तरीके से आ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, जब भी हमारे पास अधिकतम संख्या का नाम आए तो हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। प्रश्नावली हमारी यूक्लिड विभाजन की चल रही है, तो हम यूक्लिड विभाजन द्वारा इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो हमने एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था। यहाँ पे हमारे पास 616 है और 32 है, बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। तो हम इसमें 32 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो 616 में हम 32 का भाग देंगे, 32 एकम 32 एक बार, ये हमारे पास आया 5, 5 में 3 गए 2, 29। ठीक है, और 29 में हम यहाँ पर 6 उतार लेंगे, 296 आ गए। तो हम यहाँ पर 288 का डिवाइड करेंगे, 32 नाम 288, ठीक है, 9 बार हमारे पास डिवाइड करने भी आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 6 आया। और 6 आने के बाद, सॉरी ये 8 आया है ना, 8 आने के बाद अब हमें उस संख्या को यहाँ पे लिखना है, 32 का दिया था, आगे में करते जाना है। तो 8 चौक 32, ये हमारे पास शेषफल है 0। और जब भी हमारे पास ये निकल के आता है लास्ट में बची हुई भाजक संख्या, वही हमारे पास क्या हो जाती है, एचसीएफ हो जाती है। एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 8। इसे हम यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखे तो a बराबर BQ + R। ठीक है, a बराबर BQ + R। ए हमारे पास शुरू में क्या था, स्तंभ 1 में 616 बराबर 32 मल्टीप्लाई 19, शेषफल कितना आया था हमारे पास 8। ठीक है, और 2 नियम में हमारे पास क्या आया था, ये हमारे पास a था 32 बराबर × 4 + 0। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने सोल्व कर लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आइए दोस्तों, आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में हमें मानना है कि यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक की बात की है, तो हम माने कि a हमारे पास क्या है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है हमारे पास, धनात्मक पूर्णांक। a हमारे पास धनात्मक पूर्णांक हुआ, तो b हमें यहाँ पर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है b। तो हमारे पास r क्या होगा, r जब b 3 है तो r 3 से छोटा होगा। तो हमारे पास r के यहाँ पर केस आते हैं 0, 1, 2। ठीक है,
यहाँ हमें बात करनी है 3m और 3m प्लस 1 के, तो यहाँ 0 और 1 के रूप में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं केस 1। तो यहाँ हमारे पास एक है 3m प्लस 0 और 3m प्लस 1। तो 3m प्लस 0 के रूप में हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर वर्ग करना है हमें किस संख्या का वर्ग के रूप में देखें तो 3m का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास 9m स्क्वायर और 0 का 0। उसके बाद 9 का हमें यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह गया 3m का स्क्वायर। यहाँ पर हम 3m स्क्वायर को m के रूप में मानेंगे, m के रूप में माने तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया आंसर 3m। यही तो हमें सिद्ध करना था, हमने क्या दर्शा दिया 3m के रूप में। अब हमें दर्शाना है कि 3m प्लस 1, यहाँ भी हमें वर्क करना है। तो ये a और b संख्या के रूप में, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना, तो a का स्क्वायर क्या हुआ 3m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3m और 1। ठीक है ना, इस रूप में लिख दिया। 3m का स्क्वायर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9m स्क्वायर प्लस 1 को लिखेंगे, उससे पहले हम ये 2 6 ये 6m प्लस 1। अब यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास आया ये 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। अब इसको हम m के रूप में मानेंगे, हमारे पास क्या आ गया 3m प्लस 1। तो हमने ये दर्शा दिया कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप में हमने दर्शा दिया। ठीक है, आप एक बार और देख ले, इसे नोट कर ले। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पर वर्ग की बात हुई थी, यहाँ पर घन की बात हो रही है, तो किसी पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो हम यहाँ दो रूपों में इसे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें 9 की बात की, लेकिन यहाँ पर a हमारा क्या है धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है हमारा धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब यहाँ हमें 9m और 9m दिया है, b हमारा 9 दिया है, लेकिन हम अगर b को 9 मानेंगे तो ये सवाल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसे हम शॉर्ट तरीके से b को 3 मानकर करेंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ b को 3 मानेंगे, तो हमारे पास r कितने हो जाएगा, b से छोटा होगा तो 0 1 और 2। हमें 0 और 1 के रूप में देखना है, हम 0 और 1 के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं a बराबर 3m प्लस 0। ठीक है, अब यहाँ हमें क्यूब करना है, घन करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 27m का स्क्वायर। 3 कॉमन ले लेंगे हम, 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर, नहीं 9 कॉमन ले लेंगे, ये हुआ 3m का क्यूब इस प्रकार। अब 3m क्यूब को हम m के रूप में लिखेंगे, यहाँ हमारे पास क्या आ गया 9m, तो हमने ये दर्शा दिया। ठीक है, अब हमें करना है 3m प्लस 1 के रूप में करना है। ठीक है, तो यहाँ हम a बराबर 3m प्लस 1 का क्या करेंगे घन। यहाँ भी वही सिस्टम आ जाता है हमें कि a प्लस बी का क्यूब हमारे पास क्या होता है, तो a प्लस बी का क्यूब हमारे पास होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के रूप में इसको लिखेंगे a, ये हमारा b, तो a के रूप में लिखे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27m का क्यूब प्लस b का तो 1 का क्यूब और 3a स्क्वायर b, तो 3 क्या है 3a स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर हो गया 9, b1 था, और यहाँ पर हमारे पास दूसरा सिस्टम था 3b स्क्वायर, 3 1 का स्क्वायर और 3m। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 27m का क्यूब प्लस 1 भी लिखेंगे 3 ये 9, ये हमारे पास आ गया 27m, फिर हमारे पास आया 9m प्लस का 1। अब यहाँ पर हम 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास 3m क्यूब प्लस 3m प्लस m
+1, इसको हम m के रूप में मानेंगे। m के रूप में मानने के बाद हमारे पास क्या हुआ 9m+1, ये भी हमने दर्शा दिया इस रूप में भी। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है। तो आज हमने प्रश्नावली कक्षा 10 का जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसकी प्रश्नावली 1.1 के 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन पूरे कर लिए हल सहित। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए पूर्णतः मेहनत करते रहेंगे और आगे की प्रश्नावली आपको जल्दी मिल जाएगी, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।